दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, मार्केट के अंदर कई सारी लोन एप्लीकेशन हैं जो आपको लोन तो प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ को एकदम बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि वो लोन तो आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन बाद में जब उसकी रीपेमेंट की डेट आती है, एक तरीके से आपको हैरेस करते हैं। ये ऐप आपको लोन तो प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन अगर आप इसकी जो टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, जो आपकी जो पेमेंट डेट है उससे टाइम से नहीं करते हैं, तो ये आपके सिबिल स्कोर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर लोन आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप लोन की तरफ जाइएगा। अदरवाइज़ आप मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोन है उसे जल्द से जल्द भरा जाए तो ही अच्छा है। और एक तरीके से लोन आपको आपके सिबिल स्कोर इंक्रीज़ करने में भी मदद कर सकता है, अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो थर्ड पार्टी ऐप्स आपको लोन तो प्रोवाइड करा देंगी, लेकिन ये आपके सिबिल स्कोर पे एक हाई इम्पैक्ट डालती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो हाई है, मीडियम है मतलब एवरेज है, या फिर लो है, उस पर हम कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसे अप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐप हैं, मनी व्यू, आपका ब्रांच, ट्रू बैलेंस, ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जो ट्रस्टेबल हैं। आपका क्रेडिट भी हो गया, कैसे ऐसे कई सारे जो एप्लीकेशन हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, कईयों में टर्म्स एंड कंडीशन उनकी पढ़ के ही अप्लाई करना होता है। अदरवाइज़ ये जो कुछ ऐप्स हैं वो थोड़े ट्रस्टेबल हैं और इनके जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी थोड़े कम देखने को मिल जाते हैं। और प्लस ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, तो इसके द्वारा लोन मिलने में भी आसानी हो जाती है। वैसे तो थर्ड पार्टी ऐप्स आप लोन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप इन ऐपों के तरफ ना जाके आप अपने बैंक से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको जो बैंक है वो आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं, जिसकी लिमिट भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। प्लस आपको इसका जो पेमेंट डेट है वो भी सही मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट रेट भी सही देखने को मिल जाता है। तो आप, अगर आपका सिबिल स्कोर हाई है, तो आप अपने जो नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर जो मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं करना है तो आप सीधा जाके ऑफलाइन में भी जाके पता कर सकते हैं। आप सीधा किसी एजेंट को पकड़िए, एजेंट के द्वारा आप बैंक में सीधा अपना जो लोन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और लोन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ये आपको जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करा देंगे। प्लस एक अच्छा अमाउंट देखने को मिल जाता है, अगर आप बैंक के द्वारा लोन अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाता है, अच्छा अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर मीडियम है या फिर एवरेज है, तो इसके लिए आप थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट बी की तरफ आप जा सकते हैं, मनी व्यू की तरफ जा सकते हैं। ये आपको एक अच्छा लोन प्रोवाइड करा सकता है। वैसे तो ब्रांच भी है, लेकिन ब्रांच आपको एक लोअर कैटेगरी में आ जाता है। मतलब लोअर कैटेगरी मीन्स अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो उसके लिए आपका ब्रांच एप्लीकेशन मददगार हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, आपको जो ब्रांच एप्लीकेशन है और ट्रू बैलेंस है, ये दोनों आपको, जो आपका अगर सिबिल स्कोर 0 है, इसके अंदर आपको अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करा देता है। मतलब आपकी जो लिमिट है, आप अगर नए यूज़र्स हैं लोन में, अगर आपने अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है लोन की, तो अभी आप इसमें नॉर्मल टर्म्स में अपना पैसा निकाल सकते हैं और एक अच्छी खासी लिमिट भी इसमें देखने को मिल जाती है इंस्टेंट टर्म में। आपको लॉन्ग टर्म में नहीं कह रहा, मैं शॉर्ट टर्म की बता रहा हूँ। आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एक अच्छी खासी लिमिट देखने को मिल जाती है। आपको पैसा भी इंस्टेंट अप्रूवल करके दे दिया जाता है, ब्रांच के अंदर इंस्टेंट कर दिया जाता है। ट्रू बैलेंस में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। अदरवाइज ब्रांच की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रू बैलेंस में कैसे हम सिर्फ अपने आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अपना जो लोन एप्लीकेशन है वो अप्रूव करवाएंगे। प्लस एक लिमिट देखेंगे कितनी मिलेगी, और इंस्टेंट इसके अंदर कैसे कैसे लोन अप्लाई होगा ये देखेंगे आज की इसी वीडियो में। और आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलिए हम बताते हैं कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे हमें सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम इसके होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है अभी हम 1 से 5,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हम डायरेक्ट इसके अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर अभी ये 5,000 तक का दिखा रहा था, अभी ये मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से मेरे को
10,000 तक का लोन दिखा रहा है। अगर मैं अभी इसके नीचे अपनी लिमिट चेक करूं तो उसमें अभी टोटल दिखा देगा। तो अभी मेरे को इसमें 10,000 तक का लोन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने तक का लोन उसमें देखने को मिलता है। बाकी अभी जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं अभी 7,000 तक का लोन ले रहा हूँ। बाकी इसके अंदर मेरे को मंथली इंटरेस्ट 3.2 तक का देखने को मिल जाता है, और जो इसे मुझे 6 महीने के अंदर इसे कंप्लीट करना है। बाकी अब इसे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करेंगे। जीपीएस ऑन करने के बाद सिंपली दोबारा से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन थोड़ी लोड होगी। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमें किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। तो इसके अंदर आपको जिस पर्पस के लिए भी आपको लोन चाहिए होगा आप उस पर्पस के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैं अभी एजुकेशन के लिए कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। ये पूछ रहा है आप वैवाहिक हैं कि नहीं, तो जो भी होगा आप उसे फिल कर दीजिएगा। मैं सिंगल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपकी एजुकेशन पूछेगा, आप मतलब क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, कितना पास हैं। तो आप जितना भी हैं आप इसे क्लिक कर दीजिएगा। मैं बैचलर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका जो घर का है, आवास है, वो पूछ रहा है आपका खुद का है, आप रेंट पे रहते हैं कि पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो ये जिस भी है आप उसमें रख दीजिएगा। तो सेल्फ ओन्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे ये आपका पेशा पूछ रहा है, मतलब जो आप नौकरी करते हैं वो कौन सी करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं। अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है ना वो एक तरीके से रिजेक्ट ही समझेगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई जरिया नहीं होता लोन को मतलब पेमेंट करने का। तो एक तरीके से इसके अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको अप्रूवल देखने को नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया आप सैलरीड पे क्लिक करिएगा, क्योंकि ये कोई आपसे ना वो नहीं मांगते, मतलब कोई प्रूफ नहीं मांगते कि आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप इसके अंदर लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है आपको कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, तो आप रेगुलर एम्प्लॉय डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप कब से वर्क कर रहे हैं, तो जितना भी है आप उसमें से सिलेक्ट कर देते हैं। मैं लेस देन 1 ईयर डाल देता हूँ। कंपनी का नाम पूछ रहे हैं तो कंपनी के नाम में मैं फ़िलहाल के लिए अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप किस इंडस्ट्री के लिए, मतलब किस इंडस्ट्री की तरफ से वर्क करते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी के लिए एजुकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी ये मेरे जॉब प्रकार पूछ रहे हैं किस प्रकार है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है आपकी जो एवरी मंथली इनकम है वो आपको कितनी प्राप्त होती है। तो इसमें आपको एक तरीके से सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आपका जो इनकम है, आपने जो लोन अप्लाई करा है वो 7,000 का करा है, तो यहाँ पे अगर आप 5,000 डालेंगे तो कहाँ से लोन हो जाएगा। मतलब अगर आप 7,000 का लोन ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 5,000 ही है, तो वो देखने पे आपको एक तरीके से अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो कम से कम आप इसमें 15 से 20,000 रुपये डालिए। मैं अभी फ़िलहाल 15,000 रुपये डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्लेयर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके ये पूछ रहा है आपकी जो सैलरी है महीने में कौन सी तारीख को आती है। तो जौन सी भी तारीख को आती है या फिर आप कोई सी भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं 7 को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो कौन मतलब कहाँ पे आती है, आपको कैश मिलती है, चेक मिलता है, बैंक अकाउंट में मिलता है, तो आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। मैं अभी बैंक अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करनी है, तो आप इंग्लिश, हिंदी कोई सी भी कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको इससे पहले कभी भी लोन का अनुभव था, मतलब आपने कभी भी लोन अप्लाई किया है इससे पहले। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आई डोंट नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद मेल वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे इवैल्यूएट माय लोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको आपकी जो लोन अमाउंट है वो दिखा देगा, आपको जो ईएमआई है इसके अंदर सब दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है जहाँ पे आपको अपना ये लोन अमाउंट चाहिए। इसके बाद ये डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली ये आपका अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्स्ड कर दिया जाएगा। तो देखा आपने कैसे ही हम सिंपली स्टेपों में अपना लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर सकते हैं ट्रू बैलेंस ऐप के द्वारा। बाकी ब्रांच ऐप भी है इसके अंदर, लेकिन ब्रांच ऐप की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका लोन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, सबके मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
अगर आप अपना जो ये एप्लीकेशन के द्वारा आप लोन अप्रूव कराते हैं, मतलब जो अप्लाई करते हैं और आपको अप्रूव होता है, तो इसकी जो आपको पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करनी है, क्योंकि टाइम टू टाइम आप अगर नहीं करेंगे तो जो आपका जो सिविल पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर हाई है तो उसे गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये, और अगर लो है तो फिर उठने के लिए तो इसमें बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ जाती है। तो इसलिए आपको जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करनी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।